संसद के बजट सत्र में पहले चरण के अंतिम दिन आज पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार भी हुई। लोकसभा में सरकार की तरफ से भरोसा दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। इससे पहले राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा रखने या हटाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य प्रणाली और नियमावली को देखते हुए नीरशीर विवेक के आधार पर स्पीकर को फैसला करना है, जिस पर भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमति और सभी बयानों को संसदीय नियमावली के आलोक में जेपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है। तो वहीं नड्डा ने भी कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का वॉकआउट दिखाता है कि देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि कुछ लोग देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा रखते हैं, तो वहीं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि संभल के सांसद का इस मामले में क्या कुछ कहना है। देखिए, बिल के संबंध में जो हम लोगों की सुझाव था, विपक्ष का जो सुझाव था, उसको टोटली इग्नोर किया गया। और टोटली इग्नोर किया गया ये इसलिए किया गया है, बिल को पेश किया गया है कि आज देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। आज हमारे किसान की समस्या है, हमारे करोड़ों नौजवानों के रोजगार और सरकारी नौकरी का सवाल है, चीन की जमीन जो हमारे देश की है, चीन ने उस पर सवाल है, देश के हमारे सेना के जवानों का सवाल है। इस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। इस बजट में जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में किसानों के लिए, जो हमारे देश की आत्मा है, अन्नदाता है, उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे देश के जो नौजवान हैं, देश की दौलत हैं, किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहाँ के नौजवान इंसान हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। पढ़े लिखे हैं, बेकार हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए इस बजट पर चर्चा न हो पावे, इस बजट की कमियों के बारे में लोगों की जानकारी न दी जाए, इसलिए इस बजट को आनन फानन में लाया गया है, जिसका हम लोगों ने विरोध ही नहीं किया, बहिष्कार किया है और इसका विरोध करते रहेंगे। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। कि आज जो रिपोर्ट पेश की गई है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जेपीसी की रिपोर्ट की गई है, अननेसेसरी एक तरह से सरकार के जो करदाता हैं इस देश के, उनके पैसों की बर्बादी हुई है। क्योंकि अगर कमेटी बनाई गई थी तो उसके अंदर पूरी ईमानदारी से कार्य होना चाहिए था। जो विपक्ष के उसमें सदस्य थे, उनकी बात को, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है, उसको उसके अंदर रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए था। इस प्रकार एक तरफ से अगर उसी चीज़ को इनको लागू करना था तो फिर समिति बनाने का फिर ज़रूरत थी क्या थी। लेकिन हम इसकी जो तानाशाही के साथ में इस रिपोर्ट को पेश किया जा रहा है, जो बिल लाया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर तरीके से पहले भी हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मुखालफत की थी। आज भी हम उसके विरोध में हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ही नहीं बल्कि हम तो कहेंगे देश के खिलाफ है। हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। अगर फिर भी सरकार हठधर्मी से इस बिल को पास कराती है तो यकीनन हम हक और इंसाफ के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये बिल गैर कानूनी है। जेपीसी बनाई ज़रूर गई, लेकिन जेपीसी में विपक्ष के सांसदों की ना तो कोई राय मानी गई, ना उनका कोई संशोधन स्वीकार किया गया, ना उनके डिसेंट नोट को बिल का हिस्सा बनाया गया जो रिपोर्ट आई थी आज। तो मैं समझता हूँ सरकार लगातार गैर कानूनी तरीके से, गैर लोकतांत्रिक तरीके से ये बिल देश के ऊपर थोपना चाहती है और विपक्ष, विशेषकर समाजवादी लोग, इस बिल को पास नहीं होने देंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।